नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे कक्षा 1 का शब्द भंडार। इस शब्द भंडार में मैं आपको करवाऊंगी विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, शब्द समूह के लिए एक शब्द और गिनती। ये जितना भी काम है बच्चों सब आपके पास सेंड कर दिए गए हैं, दोबारा से रीसेंड भी होगा। काफी हद तक बच्चों ने इसे कर भी लिया है, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इस वर्क को कंप्लीट नहीं किया। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है विलोम शब्द का। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे यहाँ मैं आपको कोई शब्द दे रही हूँ, उसका एकदम उल्टा आपको यहाँ लिखना है। सबसे पहले देखो दे रखा है आगे। आगे का उल्टा होगा, विलोम शब्द होगा पीछे। मोटा, मोटा का विलोम शब्द पतला। ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, रात, दिन, बड़ा, छोटा, हार, जीत, सूखा, गीला, अपना, पराया, सुख, दुख। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है ना जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। सारे शब्द क्लियर हैं, आराम से पढ़ भी पाओगे सारी मात्राओं को और समझ में भी आ रहा है ना। चलो एक बार वापस से देखें। आगे, पीछे, मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश किया करो कि मैं आंसर बोलूं उससे पहले आप शब्द बोल दिया करो, है ना। मोटा, पतला, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। और जब भी शब्द पढ़ते हो ना तो अपने मन में एक बार दोहरान किया करो कि इस पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, चाहे वो हिंदी 1 है चाहे वो हिंदी 2 है। जब भी करोगे ना तो मात्राओं का दोहरान होता रहेगा साथ में। रात, दिन, बड़ा, छोटा, हार, जीत, सूखा, गीला, अपना, पराया, सुख, दुख। ये हो गए बच्चों हमारे विलोम शब्द। आगे हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। अब ये पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची होता है जब हम एक शब्द को और कई नामों से जानते हैं। जैसे आपका नाम घर पे कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और होता है, लेकिन होते तो सब आपके ही नाम है ना। वैसे ही जैसे यहाँ शब्द दे रखा है आंख। आंख को हम और किन नामों से जान सकते हैं? आंख को हम कह सकते हैं नेत्र, नयन। इन दोनों का मतलब, नेत्र और नयन का मतलब भी आंख से ही है। आगे दे रखा है पानी। पानी को और क्या कह सकते हैं? जल, नीर। हवा, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? वायु, पवन। रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची रात, रजनी। माँ, माँ का पर्यायवाची माता, जननी। माता और जननी का मतलब भी माँ से ही होता है। बेटा, बेटा, बेटा का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्र, सूत। बगीचा, बाग, उपवन। एक बार वापस से देखते हैं। आंख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, पानी, जल, नीर, हवा, वायु, पवन। रात्रि, रात, रजनी, माँ, माता, जननी। बेटा, पुत्र, सूत। बगीचा, बाग, उपवन। ये सारे शब्द आपको बोलने आराम से आ जाएंगे, लेकिन आप जब भी इसे याद करोगे तो क्या करोगे? लिख कर याद करोगे। कि आंख का जैसे आपने लिख लिया, आप इन दोनों को बिना देखे लिख के याद करोगे, तभी आपको अच्छे से याद होगा और मात्राओं का भी ध्यान रहेगा। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 2, पर्यायवाची शब्द। प्रश्न 3 हम करेंगे मुहावरों का। मुहावरों के अभी हमें सिर्फ अर्थ लिखते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं ना, इसलिए सिर्फ अर्थ ही लिखते हैं। ठीक है, जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? मुहावरों का अर्थ में प्रयोग भी करेंगे, है ना। सबसे पहले देखो दे रखा है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को हरा देते हैं ना, बुरी तरीके से हरा देते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने उसके छक्के छुड़ा दिए। तो इसका अर्थ क्या होगा? छक्के छुड़ाना, हरा देना। दूसरा दे रखा है कमर कसना।
कमर कसना का मतलब क्या होता है? तैयार होना। कि जैसे ही हमारी परीक्षाएं आती हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी कमर कस लेते हैं, यानी कि तैयार हो जाते हैं, हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, है ना। कमर कसना का अर्थ क्या होता है? तैयार होना। 9 2 11 होना। 9 2 11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही पुलिस आती है तो चोर क्या करते हैं? भाग जाते हैं, यानी कि 9 2 11 हो जाते हैं। तो 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? भाग जाना। अगला दे रखा है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना का मतलब क्या होता है? शाबाशी देना। जब भी हम अच्छा काम करते हैं या फिर अच्छे से पढ़ाई करके हमारी कक्षा में हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं तो हमारी मम्मी और जो अध्यापिका होती है क्या करती है? हमारी पीठ थपथपाती है, यानी कि शाबाशी देती है। अगला हमें दे रखा है नाक में दम करना। सॉरी, यहाँ पे नाम दे रखा है, यहाँ पे नाक होना चाहिए, ठीक है। नाक में दम करना, तो यानी कि बहुत परेशान करना, जो कि आप कर रहे हो इन दिनों, है ना। घर पे रहते हो, मम्मी को बहुत परेशान करते हो, तो इसका एक मुहावरा बनाऊं? कैसे करेंगे? नाक में दम करना। आप इन दिनों मम्मी की नाक में दम कर रहे हो, यानी कि बहुत परेशान कर रहे हो ना। इसलिए इतना परेशान नहीं करना है, पढ़ाई भी करनी है और साथ साथ में खेलना भी है और कम से कम शैतानियां करनी है ना। नाक में दम करना, तो क्या अर्थ होता है इसका? बहुत परेशान करना। अगला मुहावरा है चिकना घड़ा। चिकना घड़ा का क्या होता है? कुछ असर ना होना। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मस्ती में रहते हैं, अगर उन्हें कुछ भी कह दो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो अपनी शैतानियों को चालू रखते हैं या पढ़ाई नहीं करते, तो कैसे होते हैं? चिकने घड़े की तरह होते हैं, उनपे कुछ असर नहीं होता कि मम्मी क्या कह रही है, कि अभी पढ़ना है, तो नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ खेलते हैं। तो कैसे हो गए वो? चिकने घड़े जैसे। तो चिकना घड़ा अर्थ क्या होगा? कुछ असर ना होना। अगला मुहावरा दे रखा है आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। आप सब अपनी मम्मी की आंखों के तारे हो, यानी कि उनको बहुत प्यारे हो। तो आंखों का तारा क्या अर्थ होता है? बहुत प्यारा, है ना। एक बार फिर से दोहरान करें, सिर्फ इसके अर्थ पढ़ेंगे, अब मैं आपको इसका उदाहरण देते हुए नहीं बताऊंगी। छक्के छुड़ाना, हरा देना। कमर कसना, तैयार होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। चिकना घड़ा, कुछ असर ना होना। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। ये हो गए बच्चों हमारे मुहावरे। अब हम करेंगे प्रश्न 4, शब्द समूह के लिए एक शब्द। क्या होते हैं शब्द समूह? जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? वन वर्ड कहते हो। यानी कि एक लाइन को हम एक शब्द से बता देते हैं कि इसका अर्थ ये है। जैसे हमें सबसे पहले दे रखा है छोटा भाई। छोटा भाई को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुज। अगर हम अनुज कह रहे हैं ना तो उसका मतलब क्या है? छोटा भाई से है, ठीक है। छोटा भाई को क्या कहते हैं? अनुज। और बड़ा भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। क्या कहते हैं? अग्रज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। मांस खाने वाला, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? मांसाहारी। शब्द समूह यहाँ पे क्या हुआ कि इतने सारे शब्द दे रखे हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। इसीलिए हम इस एक लाइन को हिंदी में बोलते हैं शब्द समूह। उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है, जो ये रहा, है ना। जहां सामने उसके सामने लिख देते हैं एक वन वर्ड में या एक शब्द में, उसका उत्तर दे देते हैं तो वो एक शब्द बन जाता है। अगला है जैसे हमारा साग सब्जी खाने वाला, उसको क्या बोलेंगे? शाकाहारी। क्या कहेंगे? शाकाहारी। जो क्या खाते हैं? मांस नहीं खाते हैं, सिर्फ सब्जी फल फ्रूट ऐसे खाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। अगला देखा है जो कभी ना मरे। जो कभी नहीं मरेगा उसे क्या बोलेंगे? अमर। जो कभी ना मरे, अमर। जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ लिख नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं? अनपढ़। क्या कहेंगे? अनपढ़। जिसका कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? अनाथ। एक बार वापिस से देखते हैं। छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज, मांस खाने वाला मांसाहारी, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जो कभी ना मरे अमर, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, जिसका कोई ना हो अनाथ। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 4, शब्द समूह के लिए एक शब्द। अब हमारा आज की कक्षा का आखिरी प्रश्न है, 21 से 30 तक की गिनती हमें करनी है, ठीक है। और इस गिनती को भी आप क्या करोगे?
लिख कर याद करोगे, ठीक है? कि जैसे पहले आपने लाइन्स याद की 21, 22, 23, 24, उसको आप लाइन से लिख कर देखोगे 21 से 30 को। फिर क्या करोगे, डिजिट को, अंकों को अलग-अलग लिखोगे। जैसे पहले आपने लिख लिया 21, फिर आप लिखोगे 24, फिर उसके बाद आप लिखोगे 28, उसके बाद आप लिखोगे 30। फिर इन अंकों को आप शब्दों में लिखोगे ताकि आपको इन अंकों की पहचान हो जाए कि 2 और 1 मिलकर क्या बनता है 21, 2 और 8 मिलकर क्या बनता है 28। क्योंकि हिंदी की गिनती आप सबको बहुत मुश्किल लगती है, याद नहीं होती ना, इसलिए बीच-बीच में से जब याद करोगे ना तब आपको अंकों की पहचान होने लगेगी। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, 2 और 1 मिलकर क्या बनता है 21। आधा क लगाते हुए लिखोगे इसे, और क पर बड़ी की मात्रा 21। 22, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26। देखो एक याद रखने का तरीका ये भी है, 2 3 3 त से शुरू हो रहा है 23, 2 4 4 से शुरू हो रहा है 24, 2 5 प से शुरू हो रहा है 25, 2 6 6 से शुरू हो रहा है तो 26। ऐसे ही आगे भी है, ठीक है? 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29 और 3 0 30। ठीक है, ये हो गई हमारी गिनती। वापस देखें, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हो गई हमारी गिनती। आज मैंने आपको जो कुछ भी करवाया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, शब्द समूह के लिए एक शब्द और गिनती, आशा करती हूँ कि ये सारा पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई संदेह है कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के से पूछ सकते हो, और जिन बच्चों ने ये वर्क नहीं किया उसे भी कंप्लीट करके अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।